11.3 एलिमिनेशन मेथड। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया था, वर्ड प्रॉब्लम्स भी हमने की थी। अब हम इसका नेक्स्ट मेथड करेंगे एलिमिनेशन मेथड। सेम जैसे हमें सब्स्टिट्यूशन में दो इक्वेशन दे रखी हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी दो इक्वेशन गिवन है। आपको इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन से, x और y की वैल्यू निकालनी है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा कोएफिशिएंट बराबर जो है कर सकते हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को, जिसे कि हम इक्वेशन 1 इससे इक्वेशन 2 मान लें, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 3 टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो यहां पर आपने फर्स्ट इक्वेशन लेनी है और इसकी दोनों तरफ आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। जो भी आप करेंगे बैलेंस करेंगे, दोनों तरफ करेंगे, तो आपका फर्स्ट इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से। अब आपको देखना है कि फर्स्ट इक्वेशन जो है जो कन्वर्ट हो गई है, और ये जो सेकंड इक्वेशन है इसे दोनों को इकट्ठे लिख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन ही है जिसे हमने कन्वर्ट कर लिया है, इसका अब हमने जो है एग्जिस्टेंस नहीं है। अब हम इसको कन्वर्ट करके ये वाली इक्वेशन बना रहे हैं, तो अब हमारे पास ये वाली दो इक्वेशन तैयार हो गई है। अब आपने इन दो इक्वेशन को, ये तो हमारा जो है इसको आप 3 लेट कर लीजिए और ये हमारी 2 ही है। इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दें, तो आप लिखेंगे ऐड थर्ड इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। तो ऐड करते ही आपको क्या मिलेगा, 3x एंड 2x बिकम 5x प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल एंड 15 और 4 आपके पास 19। तो आपको देखिए यहाँ पर x का आंसर मिल गया 19/5। अब आपको ये बताते हैं कि हमने ऐसा ही क्यों किया। एलिमिनेशन का मतलब है कि आपको x और y में से एक स्टेप में एक वेरिएबल एलिमिनेट होगा, यानी आपको किसी भी तरह से दोनों को इक्वल करके और आपको उसको एलिमिनेट करना है। इसके दो वेज हैं। एक तो ये था कि आपने y का वेरिएबल ही क्यों लिया, क्योंकि ये प्लस और माइनस का साइन था, तो इसको दोनों को ऐड करते ही ये दोनों कैंसिल हो जाते। पर अगर ये दोनों ही प्लस होते, हमारे पास ऑप्शन ही ना होता, तो हम यहाँ पर जहाँ ऐड करा है उसकी जगह पर हम एक सब्ट्रैक्ट करते, तो वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आपका x का आंसर 19/5 आया है। अब इस आंसर को आप ओरिजिनल जो फर्स्ट है, ये सेकंड है, किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट ही करेंगे, जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं, तो आपका आंसर y का भी मिल जाएगा। तो चूज ऑलवेज इजी इक्वेशन। इसमें हमारी इक्वेशन 1 ही इजी है, तो अब हम लिखेंगे x = 19/5 सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन की आपको यूनिकनेस बनाकर रखनी है, तो नंबरिंग करते हुए केयरफुल रहिएगा। तो यहाँ पर आपके पास x प्लस y 5 था, 19/5 प्लस 5y 5 हो गया, एंड ट्रांसपोजिशन से यू कैन गेट द वैल्यू। तो एलसीएम लेना ना भूलें। 25 माइनस 19 आपके पास हो गया ये 6/5। तो ये आपका y का आंसर आ गया। तो आपने इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से आप आंसर भी निकाल सकते हैं। तो आपको इसमें मेनली एक कोफिशिएंट, एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करना है, तो उनके साइंस को देखते हुए प्लस या माइनस होगा। अगर दोनों ही साइन ऑपोजिट हैं, ऐड करेंगे। अगर दोनों ही तरफ आपके प्लस है, जो आपने कोफिशिएंट इक्वल करा है, तो आप उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते ही आपका एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट, क्योंकि बाकी के दो सिंपल पार्ट्स हैं वो आप कर सकते हैं, तो फोर्थ पार्ट क्यों लिया है, क्योंकि आप देख रहे हैं आपकी इक्वेशन फ्रैक्शंस में। तो जब भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, एलिमिनेशन कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी इक्वेशन को इजी बनाइए। इजी कैसे, एलसीएम ले लीजिए। तो आपने एलसीएम लिया 6, 3x 4y -1
माइनस 6 आपकी सिंपल सी इक्वेशन बन गई। अब ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन को भी कर लेंगे इजी। 3x माइनस 5 3 ट्रांसपोजिशन 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 9। सेकेंड, अब आप देखिए 3x प्लस 4y 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज करना है कि अगर हमने यहाँ पर 3x माइनस 9 करा है तो अब मुझे इसको इंटू बाय 4 करने से भी आपका बेटर ऑप्शन है कि ये कोफिशिएंट तो मैं ऑलरेडी इक्वल मिल गए, तो हम वो स्टेप करें ही क्यों कि इंटू 4 टू बोथ साइड। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपका नॉर्मली आपको कोफिशिएंट इक्वल मिल जाते हैं तो आप डायरेक्ट लिखिए सबट्रैक्ट 1 and 2। तो सबट्रैक्ट करने का रूल क्या है, जो भी नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन ऑपोजिट कर दीजिए। तो ये प्लस का 3x है, माइनस माइनस वाला प्लस एंड माइनस। तो ये देखिए आपका पहले ही जो है कैंसिल हो गया। प्लस का 4 एंड 1y 5y, माइनस का 9 एंड माइनस का 6 माइनस 15, y आ गया आपका माइनस 15/5 माइनस का। तो देखिए ये आपका सबट्रैक्ट मेथड भी हो गया और आपको ये भी पता चल गया कि अगर एक कोफिशिएंट हमें पहले से ही इक्वल दिया हुआ है तो y टू द सेकेंड वाले वेरिएबल को हम बराबर करने की कोशिश भी क्यों करें। तो आप कोशिश करिए कि जो ऑलरेडी हमें इक्वल मिल गया है तो डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप में ऐड या सबट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू देयर साइन। तो अगर इनके साइन दोनों के ही प्लस थे तो आई चूज सबट्रैक्ट, अगर ये प्लस और माइनस होता तो आई विल चूज ऐड। तो आपका y का आंसर -3 आ गया है। तो अब आप इसको किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी सब्स्टिट्यूट करके आप x का आंसर निकालेंगे। तो अब हम इसमें इजी इक्वेशन हमारी 2 है, तो आप इसमें x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। y आपका -3 है, साइंस का बहुत ध्यान रखिए। तो 3x 9 minus 3 gives you 6 और आपका ये आंसर आ गया 2। तो हेंस आपका x का आंसर है 2 एंड y का आंसर है -3। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड से अपनी दोनों इक्वेशन को भी क्लियर कर सकते हैं। तो आपके एलिमिनेशन मेथड से आपकी जो नॉर्मल इक्वेशंस का तो हो गया, अब इसे वर्ड प्रॉब्लम में भी वैसे ही करेंगे जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन अगेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का केस है। तो इसमें आपने फिर से न्यूमरेटर लेट कर लेना है x, डिनोमिनेटर को लेट करना है y एंड फ्रैक्शन भी x/y। जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया है कि फ्रैक्शन के क्वेश्चन में इतना करने के बाद ही आप आगे केस स्टडी करें। तो इसमें पहला केस है, अगर हम 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में एंड 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर में, आपका फ्रैक्शन रिड्यूस्ड टू 1। व्हाट डज इट मीन? रिड्यूस्ड टू का मतलब है कि इसका रिजल्टिंग जो फ्रैक्शन है वो 1 है। तो इसमें कहीं प्लस या माइनस नहीं करना है, आपने सीधा इक्वल टू 1 करना है और आपको इसको ट्रांसपोजिंग करके इक्वेशन को सिंपल कर लेना है। तो x plus 1 equals to y minus 1 x minus y minus 1 minus 1 minus 2 and this is our first equation. Second is only 1 is added to denominator, then x upon y plus 1 the fraction becomes 1/2. Then again cross multiplication and 2x y plus 1 minus y1. This is our second equation and first. तो 1 और 2 में आप दोनों को इकट्ठा लिखकर देखिए कि इसमें हमें अगर एलिमिनेशन करना है तो इसमें आपको कोई मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। क्यों? इस बार हमारे पास y के कोफिशिएंट सेम है बट इनके साइन भी सेम। तो हम इस केस में क्या करेंगे? अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट का रूल यू नो, माइनस प्लस, तो नीचे वाली जो इक्वेशन उसके साइन आपने रिवर्स कर देते हैं। तो 1x एंड माइनस का 2x गिव्स यू माइनस का x, कैंसिल, माइनस का 2 एंड माइनस का 1 माइनस का 3 कैंसिल, x का आंसर आपका आ गया 3। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी रख दीजिए। तो अब अगर हम इक्वेशन 2 में
आंसर इज 3/5। ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में ही देंगे हमेशा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3। ये हमारा डिजिट के क्वेश्चन जो है इसका भी एक पैटर्न फॉलो करते हैं। इसमें जब भी आपको लग रहा है डिजिट का क्वेश्चन आया है और आपके कोर्स में 2 डिजिट जो है उसी का ही केस है, तो इसमें सबसे पहले आपको 1 डिजिट को लेट करना है x, 10 डिजिट को लेट करना है y। आपको उसके बाद नंबर का फॉर्मूला लगाना है 10 into 10s प्लेस प्लस 1s प्लेस। तो 10 की जगह भी आपने y लेट करा है तो 10y प्लस x, तो ये आपका नंबर आ गया। क्योंकि इस क्वेश्चन में रिवर्स नंबर की भी बात की गई है तो आप रिवर्स नंबर भी पहले ही निकाल के रख लीजिए। तो इसमें 10 into में 1s प्लेस आगे आ जाएगा और 10s प्लेस पीछे चले जाएगा। तो जब भी आप डिजिट का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपने इतना क्वेश्चन करके रख लेना। और इसकी इक्वेशन और हमें इसी दे रखी है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो x plus y equals to 9, ये तो हमारी सिंपल सी एक इक्वेशन बनी हुई है। अब यहाँ से हम सेकंड इक्वेशन निकालेंगे और इन दोनों में एलिमिनेशन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का आप केस दोबारा समझ लीजिए। 1 डिजिट को हमने x लेट करना है, 10 डिजिट को y। नंबर जो 10 और 1 से बनता है उसके लिए आपने लगाना है 10 into 10 प्लेस प्लस 1, तो 10y प्लस x। अगर क्वेश्चन में रिवर्स नंबर की बात की गई है तो उसे भी आप पहले ही निकाल के रख लो 10x प्लस y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स या ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो ये 2 टाइम्स रिवर्स नंबर है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि आपको सब क्लियर रहे कि कहां पर हमें कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो 9 into ओरिजिनल नंबर हमने निकाला हुआ है 10y प्लस x इक्वल्स टू 2 टाइम्स 10x प्लस y। करेंगे इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड 90y 9x 20x 2y। तो y को आप इधर ले आएंगे, x को भी ले आएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 20x माइनस 9x 2y माइनस 90y इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करें 20 माइनस 9 गिव्स यू 11x 88y। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए और 11 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 8y और x माइनस 8y इक्वल्स टू 0 अपॉन 11, अगेन आपका 0। तो ये आपकी इक्वेशन 2 आपने बनाई। इक्वेशन 1 हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हम 1 और 2 में लगाएंगे एलिमिनेशन। तो सेकंड इक्वेशन है दिस। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में एलिमिनेशन कितना इजी है, यहाँ पर x के कोफिशिएंट इक्वल है पर दोनों के साइन क्योंकि सेम है तो हम करेंगे 1 and 2 सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट 1 and 2 साइन चेंज माइनस प्लस माइनस, तो ये आपका कैंसिल हो गया। प्लस y and plus 8 gives you 9y, 9 minus 0 again 9, तो y is equal to 9 upon 9 1। Now you want x की वैल्यू, तो you can substitute the value of y either in 1 or 2। तो हम डालते हैं सेकेंड इक्वेशन में, तो x minus 8y equals to 0, x 8 into 1 equals to 0, तो x इक्वल्स टू +5। फिर कह रहे हैं कि इसमें आपको आंसर यहाँ नहीं छोड़ना है। आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर में आपको पता है कि आपका क्या फॉर्मूला है, ये आपने निकाल के रखना है। और 10y प्लस x 10 into 9 10 into 1 प्लस 8 10 प्लस 8 आंसर इज 18। क्योंकि इस क्वेश्चन में जो पहली इक्वेशन है उसमें है कि सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, तो 18 हमें 9 दे रहा है, पर क्योंकि ये सम का क्वेश्चन है कि डिजिट का सम 9 है तो 18 भी हो सकता है
डिवाइड इनके केसेस में हमें देखना पड़ता है। तो प्लस वाले में आप हमेशा 2 आंसर दें। होप आज के आपकी तीनों वर्ड प्रॉब्लम क्लियर हो गई होंगी। तो अब बाकी की वर्ड प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।